जय हिंद सभी को। आज जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था उसमें 3.2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज 3.3 एक्सरसाइज है। मैंने जब इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बताया था, सबसे पहले यूनिट 3 में मैंने बताया था कि यूनिट 3 बेसिकली 2 तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला ग्राफिकली फॉर्म और एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली जो फॉर्म था हमारा 3.1 और 3.2 तक कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा जो है वो एल्जेब्रिकली फॉर्म है। इसमें आप 3 मेथड यहाँ देखने वाले हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन एलिमिनेशन मेथड और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज का जो हमारा कंप्लीट चैप्टर रहेगा वो 3.3 जो किस पर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। कुछ नहीं होगा, आपको 2 तरीके से क्वेश्चन इसमें गिवन होंगे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होंगी, देन आपको सोल्व आउट करना। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको लैंग्वेज के तौर पर आपको क्वेश्चन गिवन होगा, देन आपको उससे एल्जेब्रिक फॉर्म बनानी पड़ेगी और उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। देखिए, इसमें एल्जेब्रिकली में आपके 3 मेथड आने वाले हैं। तो एल्जेब्रिकली फॉर्म है, इसमें 3 मेथड आने वाले हैं। फर्स्ट आपका एलिमिनेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है बच्चों में। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सिंपल है तीनों मेथड में आपको क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट एल्जेब्रिकल फॉर्म में दिए होंगे, आपको सीधा सॉल्व आउट कराएगा, और कभी कभी आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिए जाएंगे और देन आपको उसकी इक्वेशन बना के उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका पहले क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारा है, हेड डाल लीजिए आप लोग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मान लो ये एक इक्वेशन है, मैं अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये अभी कोई इक्वेशन दी गई है 2x + y = 3। ठीक है, इक्वेशन कौन सी हो गई? फर्स्ट 3x 2y 6, इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। इस तरीके से आपको डायरेक्ट इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, पहले इसका फॉर्म चेक कर लो। पहले x का वेरिएबल होना चाहिए, देन y का और कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगे। यहाँ भी चेक कर लो, x और y का वेरिएबल है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ लिखना कंपलसरी है क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए आप किस मेथड से कर रहे हैं, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप समझो। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लो या सेकंड इक्वेशन को लो, इसमें से एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। या तो आप x की इसमें से निकाल लो, या इसमें से x की निकाल लो, या इसमें से y की निकाल लो, या इसमें से किसी में से भी एक इक्वेशन ले लो। मैंने चलो इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कंप्लीट समझते हैं। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट मैंने लिया 2x + y = कितना? 3। अगर मैं 2x को इधर सेंड करूंगा तो y की वैल्यू निकल आएगी, y को इधर सेंड करूंगा तो 2x मतलब x की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो मैं पहले y को करके दिखाता हूँ, फिर x को करके दिखाऊंगा। y को इधर सेंड किया तो कितना आ जाएगा? 2x। ये y यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 भी इसके डिनोमिनेटर में आएगा। आपको वैल्यू x और y के फॉर्मेट में ही ओनली निकालनी है। ये आपकी x की वैल्यू आपको मिल गई। जहां तो बच्चे इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं क्योंकि इस इक्वेशन को x और y दोनों के वेरिएबल है, तो यहाँ से वैल्यू निकल आती है। जब x की वैल्यू उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या करना है। अब इस इक्वेशन ये कितनी x की वैल्यू आई है ना, इस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं? इक्वेशन सेकंड में। चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो या सेकंड में, तो आप सेकंड में रख दो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप याद रखना। पहले हमने फर्स्ट वैल्यू ली, उससे हमने x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन आपकी कितनी है? 3x + 2y = कितना? 6। ठीक है, x की प्लेस पर इस वैल्यू को रखना है। कितना आ जाएगा? 3 - y 2 + 2y = कितना? 6। ओके, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, 3 का y से होगा 3/2, नीचे तो 2 आएगा, इधर कितना? 2y और 6। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, अब बच्चे तो हो नहीं आप लोग, 2 का एलसीएम लोगे 2 आएगा तो 2 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही सॉल्व आउट कर लिया करो। ठीक है,
2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 9 माइनस 3/2 जा कितना हो जाएगा 4/, अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो कंप्लीट होल अपॉन में कितना आ गया 2 इक्वल कितना 6। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानते हैं 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 1 का अदर होगा यही टर्म रहेगा, 2 का अदर हो जाएगा 12, तो 9, 4 में से 3/, जाएगा कितना बचेगा y, और 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 9। तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल गई y की। जो ये y की वैल्यू मिली है इसमें से 3 इक्वेशन में से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि सिंपल लगता है तो थर्ड में ज्यादा रखना इजी होता है। 3 माइनस y की वैल्यू भी कितनी है 3, वाह क्या बात, तो ये कितना हो जाएगा 3 में से 3 जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ रही है 0, y कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसमें वेरीफाई अगर करना हो वेरीफाई भी देखो, वेरीफाई भी कर सकते हो। यहाँ देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0, y कितना 3, देखो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 3, RHS के इक्वल आ रहा है। यहाँ से देखो ये कितना 2 इंटू 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, देखो 6 आ रहा है, 2 3 6, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी क्या आ गई वैल्यू, तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। आप x या y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, देन इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखोगे, इक्वेशन थर्ड से आपकी y निकल आएगी। अगर आप x निकालोगे तो y निकलेगा, और y निकाल दोगे यहाँ से तो यहाँ x निकल आएगा, ठीक है। और जो आई उसको इक्वेशन थर्ड में रख दो, सेकंड में रख दो। थर्ड इक्वेशन इजी लगती है तो इसमें रख दिया जाता है तो ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब आपके बुक के 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, उसको कराते हैं, ठीक है। देखिए इस बार इसमें कहीं डाउट हो तो पहले इसको कंफर्म करना, क्योंकि डाउट इसमें होगा तो फिर आगे क्वेश्चन टफ लगेंगे। नहीं ये तो सबसे सिंपल, तीनों मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अब आपकी बुक का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट वाला है 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस बाय 14 और नीचे कितना लिखा है x माइनस y इक्वल कितना लिखा है 4। तो मैंने क्या कहा था पहले चेक करो, x y का वैल्यू कांस्टेंट, x y का वैल्यू कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इक्वल कितना 14, ठीक है। y यहाँ जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस कितने हो जाएंगे y, तो यहाँ से x डायरेक्ट आपका निकल रहा है। अब ये x को आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड मान लो यहाँ पर, ठीक है, और ये x की वैल्यू भी हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में, जहां भी हमें x दिख रहा है। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इधर इक्वेशन सेकंड कितना, x माइनस y इक्वल कितना 4, x की प्लेस पर कितना आ जाएगा 14 माइनस y, माइनस की y ऑलरेडी है, ये कितना हो गया 4, y और y कितना हो जाएगा 2y, ये 14 यहाँ आके क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 2y, 14 में से 4 जाएगा माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल कितना आ जाएगा 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। इसको कहाँ रख दो इक्वेशन थर्ड में, क्या लिख देंगे अगेन, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कितनी है, x इक्वल 14 माइनस y कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9, ठीक है। ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई, चाहो तो इनको क्या रख दो इक्वेशन रख के वेरीफाई कर लो। हेंस वैल्यू ऑफ x एंड y इज 9,5, ठीक है, दैट्स इट, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, देखो मैं इसमें बता दूं, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराने वाला, आप लोग को ट्राई करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, s माइनस टी इक्वल कितना 3, और दूसरा कितना है s अपॉन 3, और ये कितना t अपॉन 2 इक्वल कितना लिखा है 6।
इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था, ये तो इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, कितने बार 2 बार टाइम, तो कितना हो जाएगा 2s और 2 का 6 में 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल कितना 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2s 3t और 6 6 जा 36, इक्वेशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आप सॉल्व करके कल होमवर्क में लाइए, ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ओके, चलिए इसके बाद थर्ड वाला तो आप कर ही लोगे। थर्ड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपल किस फॉर्म में दिया गया, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल कितना 3, इक्वेशन फर्स्ट बनी हुई है। दूसरी कितनी है 9x माइनस 3y इक्वल कितना 9, इक्वेशन कौन सी है, सेकंड बनी हुई है, ठीक है। हाँ ये सेकंड 9 ही है, हाँ यहाँ 9, इसको भी सॉल्व आउट करेंगे। दोनों क्वेश्चन ये सेकंड और थर्ड आपका किसमें है, होमवर्क में, नोट डाउन कर लो उनको, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ओके, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ वाला डेसिमल के फॉर्म में दिया गया, देखो 0.2 बाय x 0.3 बाई इक्वल कितना 1.3, नीचे कितना लिखा है 0.4 प्लस 0.5 बाई इक्वल कितना 2.3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट कितने के बाद डेसिमल लगा है, 1 के बाद, 0.2 0.3 1 के बाद डेसिमल है यहाँ पर। जब भी हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा 0 0, ये कितना हो जाएगा 2 और 0 0 2 डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 2। ओके, तो यहाँ से पूरी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से, क्योंकि एक ही डेसिमल के बाद डिजिट है तो 10 से, अगर 2 होते तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये सेकंड, क्या लिख देंगे इधर, बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। दोनों इक्वेशन 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 0.2 की जगह देखो इधर, यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई 10 किया था, ये कितना हो रहा था, ये हो जाएगा आपका 2x, 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3y और ये कितना 13, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी थर्ड। इक्वेशन को चेंज कर देना, ठीक है, वही इक्वेशन मत रखना, नहीं फिर ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x और ये कितना 5y और ये कितने 23, इक्वेशन कौन सी होगी 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां से ये वाली इक्वेशन को ले लो, ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है, थर्ड 2x 3y इक्वल कितना 13, 3y को इधर सेंड कर देंगे कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, ओके, पॉजिटिव है, यहाँ जाकर नेगेटिव। हमें x चाहिए, 2 इसके कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x की वैल्यू ये आ गई आपकी निकल, ठीक है। इसको कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फोर्थ में, इसको 5 मान लो यहाँ पर, ठीक है। पुट दी वैल्यू x इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन कितनी है 4x 5y इक्वल 23। अब यहाँ देखो x की प्लेस पर आएगा तो 4 तो वही लिखा है, x पे कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2 प्लस कितने 5y इक्वल कितना 23। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का 13 से कितने 52, 4 का 3 से कितना 12y अपॉन में कितना 2। हाँ चाहो तो यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई जैसे तुम्हें उचित लगे। चलिए अब 2 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो कितना मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक है। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 52 माइनस 12y 2 5 10y अपॉन में कितना आ जाएगा 2 20। अब 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा, 12 में से 10 माइनस करें कितना आ जाएगा 2y, 2 का इधर मल्टीप्लाई कितना 46, 52 को इधर सेंड कर देंगे कितने हो जाएंगे 2y 46 माइनस कितने 52, यहाँ से कितना निकल के आएगा देखो 2y
52 में से 46 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे 6 में, कितना आ जाएगा यहाँ से 3 निकल के आएगा। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। इसको कहाँ रख देंगे इक्वेशन 5 में उठा के, ठीक है। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन 5 इक्वेशन कितना है x 13 माइनस 3y अपॉन में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 13 3 इंटू 2 अपॉन में 2, 13 2 3 6 सॉरी 3 आएगा 3 और 2, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या लिख देंगे हेंस वैल्यू ऑफ x एंड y 2 और 3, ठीक है। हाँ अब इसका 5 वाला जल्दी से ट्राई करो। ओके तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी फर्स्ट और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपकी सेकंड। ओके चलिए अब तो लिखना सीख गए होगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वही लिखना है इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है √2x, इसको थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पर रूट वाले नंबर आ जाते हैं तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कैसे क्या करते हैं, ठीक है। √3y को इधर पूरा सेंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के √3 और y, क्योंकि √3 के ऊपर है y के ऊपर रूट नहीं है, y के ऊपर रूट नहीं है, रूट अलग है और ये x अलग है, ठीक है। आपका याद रखना x इनके ऊपर रूट नहीं है, नंबरों के ऊपर रूट है, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है। वेरिएबल के ऊपर होगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्रिटिकल हो जाएगा, आपको स्क्वायर करके फाइंड आउट करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ कितना x माइनस √3 अपॉन में कितना हो जाएगा √2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, मुझे बाय, तो ये आपकी x हो गया, ठीक है। इक्वेशन कौन सी थर्ड। ओके अब आ जाइए इस वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितना √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3 x की वैल्यू कितनी है माइनस √3 अपॉन √2 और कितना लिखा है y, और ये कितना लिखा √8y इक्वल टू 0। अब देखो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, तो 3 3 या कितने हो जाएंगे 9, तो कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3, और ये बाहर माइनस लगाया तो माइनस ही होगा फिर, ठीक है। चलो ये कितना है y और नीचे कितना लिखा है √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, मैंने क्या कहा था इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3y, √2 का √8 से होगा कितना हो जाएगा 16, और 16 किसका होता है प्लस माइनस 4, अब ये माइनस लगाया तो माइनस का ही नंबर आएगा, ठीक है 4y, फिर ये कितना आएगा आपका √2 नीचे डिनोमिनेटर में इक्वल टू 0, √2 का 0 से होगा तो कितना हो जाएगा ये 0, 3 और 4 कितने हो गए 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 अपॉन 7 कितना होता है 0 ही होता है, वैल्यू कितनी आ गई y की 0। इसको कहाँ रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कितना है x माइनस √3 √2 और ये कितना y की जगह 0 रखेंगे तो 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है 0, और x और y यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो ये 5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है वेरिएबल के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया है, मैं इसको चेंज करके आपको बता दूं, आप लोग इसको भी सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है क्वेश्चन 3x by 2 माइनस 5/3 इक्वल कितने माइनस के 2, दूसरा लिखा है x अपॉन 3 बाई अपॉन 2 इक्वल 13/6। ये दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए, आपको पहले इनको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। मैंने क्या बताया था यहाँ से पहले इसको देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसको चेंज कर रहे हैं 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 का डिवाइड 6 में कितना टाइम 3, तो ये कितना हो जाएगा 9x, इसका 2 बार ये कितना हो जाएगा 10y इक्वल कितना माइनस के 2, 6 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x 10y कितना हो जाएगा माइनस के 12, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा इस वाली इक्वेशन को, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 2x 2 3 जाओ ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल कितना 30/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे अच्छा डिनोमिनेटर में कोई नंबर इक्वल होता है तो उसको वही निपटा दिया जाता है, कितना हो जाएगा 2x
3y इक्वल कितना 13। ये इक्वेशन कौन सी हो गई? सेकंड। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। हाँ, तो ये आपके इस तरीके से, तो ये आपका कॉम्बो टाइप होता है, फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ओके, देन अब आपको क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्मेट में दिए जाएंगे और अब आपको इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन। सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है आपको 2x 3y। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज वाले, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट, देन 2x 4y इक्वल कितना माइनस के 24 इक्वल, हाँ जी आपकी इक्वेशन सेकंड है। आपको फाइंड क्या करना है? वी फाइंड आउट, यहाँ वैल्यू दी है y इक्वल mx प्लस 3। आपको m की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों को आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा। चलो देखिए, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन कौन सी ले ले? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितना है आपका? 2x 3y इक्वल 11। 3y यहाँ जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 11 माइनस 3y, ये 2 कहाँ जाएंगे? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई? थर्ड। अब देखिए इधर, ठीक है। इस वैल्यू को रखें इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितना आपका? 2x 4y माइनस के 24। x की प्लेस पर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस कितने 4y और 24। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ से कितना बचेगा? 11 3y माइनस 4y कितने माइनस के 24। 3y और 4y कितने हो जाएंगे? 7y। 11 यहाँ जाके किसका? यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, 3y ये पॉजिटिव है। 11 यहाँ जाके ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। कितना? 7y। 24 और 11 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, सिंबल माइनस के रहता है, कैंसिल आउट हो गया। y कितना आ गया आपका? 5 आ गया, ठीक है। इसको कहाँ रख दो? इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड कितना? x इक्वल 11 माइनस 3y बाई 2। 11 3 इंटू 5 बाई 2 कितना हो जाएगा? ये x 11 5 3 या 15 बाई 2। x यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 में से 11 जाएगा 4 बाई 2 माइनस के 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 2। आपको निकालना है क्या है? ये निकालना, तो इसमें रखो। चलिए y इक्वल mx प्लस 3। x की प्लेस पर कितना आया? -2। y की प्लेस पर आया 5, तो यहाँ कितना रख देंगे? 5। m की जगह m रखेंगे, x की जगह कितना आ जाएगा? -2 प्लस 3। ये प्लस 3 यहाँ आके किसके हो जाएंगे? माइनस के। 2 का m से मल्टीप्लाई 2m, 5 में 3 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 और ये माइनस 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा कंप्लीट। m की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई? 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, जल्दी से इसको एक बार नजर मार लो क्या कितना है, ठीक है। ज्यादा है नहीं, वही किया है। x और y की वैल्यू निकाल लो। एक इक्वेशन एक और दी गई थी, इसमें आपको रख देना। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई है लैंग्वेज के फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन है, आपको इसको आप इक्वेशंस बनानी है, देन उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करिए। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। टू नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है? 26। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। वन नंबर है वो दूसरे नंबर का कितने टाइम है? 3 टाइम, सॉरी। आपको दो नंबर फाइंड आउट करने। चलिए देखिए, वही करेंगे अब तक करते हैं। लेट करो, चलो फिर से। लेट अ नंबर कितना? x। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? अरे बोल दो, y, ठीक है। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन
टू नंबर कितना है इज 26। दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है x माइनस वाई इक्वल कितना 26। बस यही तो लिखा है डिफरेंस दोनों नंबर के 26। आगे क्या लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। अब कौन किसका 3 टाइम्स होगा यहां समझिए। x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा इस कंडीशन में, क्योंकि x बड़ा इसलिए होगा क्योंकि x अगर पॉजिटिव होगा तो जब इसमें से माइनस करेंगे तभी तो नंबर पॉजिटिव आ रहा होगा। x बड़ा होगा y इस केस में क्या होगा छोटा होगा। और हम यहाँ फर्स्ट नंबर y मान लेते तो यहाँ y बड़ा लिखना पड़ता। ठीक है, पहले लिखो x इक्वल कितना y। अब ये नंबर इसका 3 टाइम्स है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना कि इसमें मल्टीप्लाई होगा। जो नंबर जिसका 3 टाइम्स होता है उसी मल्टीप्लाई होता है, तभी इक्वेशन की इक्वल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू किसकी मिल गई आपको, देख लो x की वैल्यू मिल गई। रखने की जरूरत नहीं है। x इक्वल कितना हो गया 3y। इसको सेकंड मान लो इस इक्वेशन में। ठीक है, अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू x। अरे यही खत्म हो गया सवाल। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब थर्ड इक्वेशन मान नहीं इसको इसी में रख दो। x की जगह कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 3y, इसकी जगह x की जगह कितना आ जाएगा 3y माइनस कितना y इक्वल कितना 26। 3y में से y आएगा कितना 2y इक्वल 26। तो y इक्वल कितना आ जाएगा 2 का डिवाइड 26 में देंगे 13। तो y इक्वल 13 आ गया तो इसको इसमें रख दो। ठीक है, पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितना x इक्वल 3y, x इक्वल कितना 3 into 13, x इक्वल कितना 39। ओके, तो ये आप इस फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम्स दी जाएंगे आपको, देन इसको सॉल्व आउट करना। ओके, चलिए कर लिया कॉपी। चलो देखो अब इसका सेकंड वाला देखो। सेकंड जो है थर्ड का सेकंड खुद ही बनाने लगोगे तुम, 2-4 क्वेश्चन करोगे। क्या लिखा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। पहले सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री समझो। कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सेकंड क्या होता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में सी, अल्फाबेट में सी पहले आता ना, तो ये मान के चलो θ1 और θ2 2 एंगल का सब जब 90 डिग्री हो जाए तो कौन से एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्योंकि 90 डिग्री के बाद 180 डिग्री आता है डायरेक्ट उसका डबल, तो ये क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में याद रख लो। सी 90 डिग्री, सी पहले आता तो 90 पहले आएगा और एस बाद में आता तो 180 बाद में आएगा। सप्लीमेंट्री कितना एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 2 एंगल का सम जब 90 डिग्री हो जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और 2 एंगल का सम जब 180 डिग्री हो जाता है देन विल बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए so let's start the question, the larger of 2 supplementary angle. So let one angle in x degree, second angle is what? Again supplementary angle, 2 supplementary angles, 2 supplementary angle sum always be 180 degree. Then x plus y equal कितना 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या लिखा है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एंगल लार्जर एंगल छोटे एंगल का कितने ज्यादा डिग्री है x 18 डिग्री ज्यादा है। ये कितना x स्मॉलर क्या लिखा है एक्सीड सॉरी लार्जर एंगल एक्सीड मींस अधिक। ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 80। तो x और इधर कितना है y, तो ये इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। ठीक है, तो y यहाँ के किसका हो जाएगा माइनस, तो x माइनस y इक्वल कितना 18। इक्वेशन कौन सी हो गई सेकंड। क्या करोगे वही लिखना y सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, करिए चलिए x प्लस वाई इक्वल कितना 180 डिग्री। इक्वेशन कौन सी फर्स्ट ही तो लेंगे, अब तो समझ गए होंगे। y को इधर सेट कर दें कितना हो जाएगा 180 माइनस
बाई। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी? थर्ड। ठीक है, इसको कहाँ रख देंगे? सेकंड वाले में। पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितना आपका? x माइनस वाई इक्वल 18। x का कितना आ जाएगा? 180 माइनस वाई 180। 180 को इधर सेंड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18 माइनस 180। 180 में से 18 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8 में 2 6 162, क्योंकि नेगेटिव नंबर बढ़ा, नेगेटिव माइनस से माइनस कैंसिल, बाई कितना आ जाएगा? 162 अपॉन कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 81। इसको कहाँ रख देंगे? इक्वेशन सेकंड में या थर्ड, किसी में भी रख दो। पुट द वैल्यू बाई इन इक्वेशन थर्ड। क्या हो जाएगा? x 180 माइनस 81 कितना हो जाएगा? x 99। ठीक है, क्या लिख देंगे? हेंस फर्स्ट एंगल वन एंगल इज कितना हो गया? 99 डिग्री, और सेकंड एंगल 81। देख लो दोनों एंगल का सम 180। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन आई थिंक 6 क्वेश्चन है ना? हाँ, अब मैं इसकी आपको इक्वेशन बना दूंगा, आप लोगों को उसमें सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा था? कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज़ का। लेटर उसके बाद सी वाई क्या करती है? 3 बैट्स और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपीज़ की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए क्या करेंगे। लेट अ प्राइस ऑफ 1 बैट x रुपीज, ओके। अ प्राइस ऑफ 1 बॉल y रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें? कोच ऑफ क्रिकेट टीम 7 बाई बैट। कोच ऑफ क्रिकेट टीम y 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स 3800 रुपीज। तो 1 बैट x का है, तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे आपके? 7x। जिस 6y का हो जाएगा आपका, और इसके टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 3800, ओके। 3800 रुपीज। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है? इसके बाद लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने की? 1750 रुपीज। अब 3 बैट x, ये कितने के? 7 बैट 7x के हो गए, 3 बैट कितने हो जाएंगे? 3x के हो जाएंगे, ओके। 5 बॉल कितने की हो जाएंगी? 5 बाई की, इक्वल कितना? 1750 रुपीज। इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी? सेकंड हो गई। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, किससे? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कितना है? 7x 6y इक्वल 3800। 6y को इधर सेंड कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7x इक्वल 38 माइनस 6y। तो x यहाँ से कितना निकल के आएगा? 3800 माइनस 6y अपॉन में कितना? 7। ये x की वैल्यू चाहो तो इसको इक्वेशन मैंने क्या कहा था? थर्ड मान सकते हो आप। ठीक है, इसको आप इसमें रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इसको सॉल्व आउट करके आप x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और देख लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4th वाला क्या लिखा था? टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट फिक्स चार्ज। पहले समझिए, आपकी सिटी में जो टैक्सीज होती है उसमें 2 टाइप का चार्ज लगता है। पहला चार्ज होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है कंसिस्ट चार्ज।
फिक्स चार्ज ये आपका ऑलरेडी आपको देना ही होता है, बेशक आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए, 1 किलोमीटर का अकॉर्डिंग आपको ट्रेवल कराता है। फिक्स चार्ज जो होगा वो आपका 1 किलोमीटर का आपसे लिया जाएगा, बेशक आप 0.22 मीटर डिस्टेंस कवर करें, लेकिन आपको अगर फिक्स चार्ज 10 रुपीज़ है तो उसका आपको फिक्स चार्ज वो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर से अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज आपका किस में आ जाएगा, कंसिस्ट चार्ज में आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर का जो उन्होंने चार्ज रखा होगा वो आपका फिक्स चार्ज रहेगा, वो आपको पे करना है। देन उसके बाद जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग वो आप चलेंगे, उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पे देना पड़ेगा, उसको आप क्या कहेंगे, कंसिस्ट चार्ज कहेंगे। तो दो तरीके से चार्ज लगते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ऊबर और ओला, वो उसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो 500 मीटर ही डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उनको भी 1 किलोमीटर का चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप वहाँ पर याद रखेंगे कौन सा चार्ज फिक्स चार्ज होता है, दूसरा कौन सा चार्ज आपका कंसिस्ट चार्ज होता है। चलिए देखिए, अब इसमें लिखा है टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का उसको पे करना पड़ रहा है 105 रुपीज़, और फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज कर रहा है 155 रुपीज़। आपको ट्रेवल करना है 25 किलोमीटर, देन आपको कितना पैसा देना पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, लेट अ फिक्स प्राइस, फिक्स टैक्सी चार्ज कितना हो गया, x रुपीज। कंसिस्ट टैक्सी चार्ज, टैक्सी चार्ज ये आपका हो गया y रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर चार्ज, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है 105 रुपीज। इसमें देखो कि x रुपीज को तो आपको देना ही देना है, 10 किलोमीटर आपने बाई रुपीज के अकॉर्डिंग क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 बाई रुपीज के अकॉर्डिंग आपको 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 बाई हो जाएगा, और टोटल आपसे कितना रुपये लिए गए, 105 रुपीज लिए गए। क्वेश्चन फर्स्ट हो। ठीक है, फिर से समझिए, जो x रुपीज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर जो आपने एक्स्ट्रा कवर किया उसको आपको बाई के अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ेगा, मतलब फिक्स चार्ज आपसे लगेगा ही, और 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर जो आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उसको आप जो रेंट है उसका उसके चार्ज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको चार्ज देना पड़ता है। इसको इस तरीके से समझिए। देखिए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर को आपने उसमें उन्होंने फिक्स किया है 10 रुपीज़ आपसे लगेगी, और आपने सपोज 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो 1 किलोमीटर का तो चार्ज आपका फिक्स हो ही गया ही। ठीक है, फिर उसका 7 किलोमीटर का जो चार्ज लगेगा वो मान के चलो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो आगे आपको 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग लगेगा, तो आपको 10 रुपीज़ तो ये देने ही पड़ेंगे, प्लस इसमें 7 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसमें से 1 किलोमीटर वाला कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, इसका आपको 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 30 रुपीज़ उसको और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, पहली जो डिस्टेंस होती है वो आपके फिक्स चार्ज में आती है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे क्या लिखा है इसमें, 15 किलोमीटर चार्ज 155 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15y इक्वल कितना 155। इक्वेशन कौन सी हो गई है, सेकंड हो गई। चलो इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ पूरा। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट, कितना है x प्लस 10y इक्वल कितना 105, 10y को इधर सेंड कर देंगे तो 105 माइनस 10y, ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई। ठीक है, इक्वेशन कौन सी, थर्ड। इसको कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पुट दी वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन आपकी कितनी है, x प्लस 15/155, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल कितना 155। इसको इधर सेंड कर देंगे, 10 में से 15 माइनस करेगा कितना आएगा आपका, प्लस के 5/155, 105 यहाँ सेंड कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, देन 155 में से 105 माइनस होगा आपका कितना आ जाएगा 50, तो बाई यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया 10, क्योंकि 5 का डिवाइड दे देंगे 50 में 10 रुपीज़, बाई आ गया आपका 10। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखते हो, इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू बाई इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन कितनी है आपकी, x इक्वल 105 माइनस 10y,
तो यहाँ से 105 10 इंटू और 10 बाई की जगह कितना आ जाएगा 10, तो एक्स यहाँ से कितना निकल के आ गया 5, तो आपके एक्स के प्राइस आ गए। ठीक है, ये आपका कौन सा चार्ज हो गया फिक्स चार्ज, और ये आपका कौन सा कंसिस्ट चार्ज। आपको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वी फाइंड आउट 25 किलोमीटर चार्ज। 25 किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे 10 बाई की हमने क्या बनाएगी 10 किलोमीटर की, 10 x प्लस 10 बाई, तो इसकी कितनी बन जाएगी x प्लस 25 बाई x, ये आपको चार्ज देना ही देना है, प्लस 25 आपको 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग चार्ज देना, तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 250, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 255 रुपीज़ आपसे वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गए। इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं, आप लोग एक बार खुद ट्राई करिए, नहीं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे उससे पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेंगे। ये आप में के लिए होमवर्क में और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको हम कल सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है।